इसी अवस्था के लिए कहा गया है। तद्रूपता, भगवान में लीन हो जाना है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। दूसरे श्लोक में भगवान ने माया का निरूपण किया। वैसे तो माया की बहुत अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी जाती हैं। मानस में कहा गया है, मैं और मोर तोर ते माया, यानी मैं मेरा तू तेरा, ये माया है। दूसरी जगह कहा गया, गो गोचर जो भी भाई सो माया जानो भाई, कि गो गोचर यानी इंद्रियों के अनुभव में जो कुछ आ रहा है वो सब कुछ माया है। लेकिन भागवतकार बहुत सुंदर परिभाषा दे रहे हैं, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत आत्मनि, यानी जिस वस्तु का भगवान से संबंध ना हो वो माया है। कितनी सुंदर परिभाषा। यानी ये घड़ी इस समय भगवान की सेवा में लग रही है तो ये भक्ति का उपकरण है। और यही घड़ी यदि तुम अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, टाइम देखने के लिए इस्तेमाल करो तो यही घड़ी माया है। उस समय इसका भगवान से कोई संबंध नहीं तो ये माया है। ये पैसा है, आप शादी ब्याह में दो, ऐसे कहीं पर खर्च करो, सब माया है। अब भागवत जी में किसी ने अर्पण कर दिया तो ये भक्ति का उपकरण बन गया। माया की परिभाषा बहुत सुंदर, ये बदलती रहती है। और हमारे गुरुदेव कहते थे, संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका संबंध भगवान से ना जोड़ा जा सके। अपने घर के बाल गोपालों को हैं भगवान का समझकर, उनकी धरोहर समझकर, उनका रूप समझकर उनका पालन पोषण करो तो तुम्हारे घर के बाल बच्चे भी हैं भगवत स्वरूप हो जाएंगे। नहीं तो माया भी दुनिया में लगाओ, उनको पेट का धंधा करना सिखाओ तो सब माया है, सब मोह है, सब आसक्ति है। तो बहुत सुंदर ये परिभाषा मन में कैद कर लो, जिस वस्तु का भगवान से संबंध ना हो वो माया है। तो हर वस्तु का संबंध भगवान से जोड़ो, ये शिक्षा मिल रही है यहाँ से। देखो इस सुंदर हॉल का उपयोग, ये तो बैंक्वेट हॉल है, ये कोई कथा वाला हॉल तो नहीं है, कोई आश्रम तो नहीं है। यहाँ तो शादी ब्याह, मैरिज और बर्थडे वगैरह के फंक्शन होते हैं, लेकिन इसी हॉल को भागवत जी के लिए प्रयोग कर लिया गया तो ये महाभक्ति का उपकरण बन गया। वैसे तो हमने सुना है और भी बड़ा हॉल है शहर से बाहर, एयर कंडीशन, लेकिन वहाँ कभी भागवत नहीं हुई तो वो मायावी है। और यहाँ भागवत हो रही है, अब ये भक्ति का महल बन गया है। प्रथम बार वातानुकूलित हॉल में आपके शहर में भागवत हो रही है। संतोष जैन जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार हाथ उठाकर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। इसीलिए कल भी सूत्र बताया था कि जो भी कुछ हो उसको पहले ठाकुर जी को अर्पण करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। हमको कोई कपड़ा लत्ता देता है तो सबसे पहले हम भगवान को अर्पण करते हैं। कोई भी कुछ खाने की वस्तु देता है भगवान को अर्पण करते हैं। तुम हमें प्रणाम करते हो या हमें माला पहनाते हो, हम उसको भगवान को अर्पण कर देते हैं। और अगर अपने लिए सब लेते रहें तो यही सब माया बटोरना हो जाएगा भैया। तीसरे श्लोक में भगवान ने जीव के बारे में बताया कि जीवात्मा मेरा अविच्छिन्न अंश है, यानी अंश भी है लेकिन टूटा हुआ नहीं है, मुझसे जुड़ा हुआ है। और चौथे श्लोक में जगत के बारे में भगवान ने बताया। फिर भागवत जी के 10 विषय बताए गए हैं। अन्य अन्य पुराणों में केवल 5 विषय हैं, लेकिन भागवत में पूरे के पूरे 10 विषय बताए गए। इसी के साथ दूसरा स्कंद पूर्ण हुआ।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तृतीय स्कंद के प्रारंभ में विदुर जी और मैत्रेय जी के मिलन का प्रसंग है। अब इनका भी संवाद जुड़ गया। विदुर जी ने बहुत सुंदर एक प्रश्न किया जो हम लोग भी बहुत बार सोचते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते। वो प्रश्न ये है कि जब सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, एक पत्ता भी उनकी इच्छा के बगैर नहीं हिलता, तो हमारे कर्मों का फल हमें क्यों भोगना पड़ता है? ये है कि नहीं प्रश्न? जब सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो इसका उत्तर भगवान ने गीता में दिया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ जितना भी हो रहा है ये प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है। भगवान ने और टेक्निकल जानकारी दे दी। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों से ही सब संचालन हो रहा है सारे कार्यों का। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा यानी अपना अहंकार लेकर व्यक्ति मूढ़ता पूर्वक सब चीजों पर ठप्पा लगा देता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। और जैसे ही उसका, इसको कहते हैं कर्तृत्व अभिमान। बहुत टेक्निकल शब्द है हमारे शास्त्रों में, कर्तृत्व अभिमान यानी मैंने किया। ये अहंकार जब उसका जन्म लेता है तो उसका किया धरा जो उसका फल है वो भी उसको भोगना पड़ता है। हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया चाकू घोंप कर, और चाकू वो वहीं छोड़ गया, और उस चाकू को आपने जाकर पकड़ लिया, तो उस चाकू पर फिंगरप्रिंट्स किसके आएंगे? आपके आएंगे। पकड़ा कौन जाएगा? आप पकड़े जाएंगे। आप कहोगे मैंने तो मर्डर नहीं किया। अरे तूने नहीं किया भले मानस, तो जाकर चाकू क्यों पकड़ा तूने? इसी प्रकार से हम जिस चीज पर स्टैंप लगा देते हैं कि ये मैंने किया, बस वहीं पर हम उस कर्म के भोक्ता बन जाते हैं, जबकि हम हैं नहीं। अब देखो ये सब आयोजन हमारे संतोष जैन जी ने किया है, लेकिन इतने विनम्र व्यक्ति हैं वो। उनको कहो कि आप बहुत सुंदर काम करें तो वो कहते हैं नहीं, हमारी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। और इनके दोनों तीनों बच्चे भी बिल्कुल इसी प्रकार विनम्र भाव वाले हैं। ऐसा सोचना चाहिए, करो सब कुछ मगर क्रेडिट खुद मत लो, भगवान को क्रेडिट दो, अपने गुरुजनों को दो, अपने माता पिता को दो। मेरा आपकी कृपा से, हाँ ये बच्चा पहले ही गाने लगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही जोर से गाओ, मेरी नाव चल रही। सभी गाएं। हैरान है जमाना कि मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही
एहसान पे तेरा ये, हरि बोल। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नाचो। तो तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। वो कौन सा नया गाना आया है? तू है तो मुझे अब और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। और तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब राधे परवाह भी नहीं है। किस चीज की और अब परवाह ही नहीं है। तेरे साथ ये गुलाम अब, तेरे साथ ये गुलाम अब हर गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से राधे गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा।
को थामा, तुम आए कृष्ण बनकर, जब मैं बना सुदामा, तेरा कर्म ये मुझ पर हर सरेआम हो रहा। ये जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनमोल गीत हैं जो सदा बहार हैं। सोचते हैं कि ना गाएं, लेकिन गाने से रोक नहीं पाते। क्या ना गाएं, इसमें कौन सा अंतरा छोड़ दें? सब इतने सुंदर भाव हैं। तो भैया, इसलिए हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का अहंकार पाल लेते हैं कि हमने किया। तो सृष्टि का बहुत सुंदर क्रम बताया गया। मैत्रेय जी ने कहा, सृष्टि के 9 क्रमों में से 7वें पर ही ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रारंभ होती है। और ये सब अगर हम सृष्टि की प्रक्रिया बताना शुरू करेंगे तो हम भी बोझिल हो जाएंगे और आप भी सो जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोध, मोह, अज्ञान आदि की सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करेंगे? सृष्टि में तो अच्छा बुरा सभी बनाना पड़ेगा। चार कुमारों की उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इन चारों का वर्णन हर दिन आता है। आप देख रहे होंगे, हर दिन इनका कुछ ना कुछ प्रसंग में उल्लेख जरूर आता है। किसी को अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो इनका सुमिरन करते हुए सो जाओ, बहुत सुंदर ब्रह्मचर्य बन जाएगा। हमारा अनुभव करा हुआ ये तत्व है, क्योंकि ये चारों 5 बरस के बालक से ही ऊर्ध्वगामी हो गए। पिता के कहने पर भी इन्होंने वंश वृद्धि करना स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भ्रकुटी में से एक और पुत्र उत्पत्ति हुई। वो पैदा होते ही रोने लगा, तो उसका नाम रखा रुद्र। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से पैदा हुए हैं ये रुद्र भगवान। शंकर जी के 11 रूप हैं, वो सब 11 रुद्र कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी से रुद्र की सृष्टि हुई है, शिव की नहीं। शिव जी की तो किसी से सृष्टि नहीं है, वो तो सदा शिव हैं। इसलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, न शिवो ब्रह्मणा सृष्ट सत्यो नित्य सनातना। यानी ब्रह्मा जी से शिव जी की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि शिव जी तो सत्य हैं, नित्य हैं, सनातन हैं। ये तो रुद्र यानी एक रूप प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, इन्होंने कहा ठीक है। लेकिन क्या सृष्टि करने लग गए? भूत, वेताल, कुष्मांड, प्रेत। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, नहीं करानी तुमसे सृष्टि, तुमसे ये बनेगी भी नहीं, जाओ जाकर अपना भजन करो। और रुद्र भगवान भजन में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने फिर 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इससे ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों की संतान हैं, बंदरों की औलाद नहीं है, जैसा कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। डार्विन की थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पूरी तरह से निरस्त हो चुकी है। हाँ, प्रभुपाद जी हरे कृष्ण के संस्थापक जब विदेश में गए तो लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग तो सब बंदरों की संतान है ना। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ तुम लोग हो, लगते भी हो ऐसे ही।
लेकिन हम जो भारतीय लोग हैं, जो सनातन धर्मी हैं, हम लोग बंदरों की संतान नहीं हैं, क्योंकि हमरे सबके जितने भी पूछ लो गोत्र, कोई ना कोई ऋषि का ही गोत्र निकलेगा, है? ये प्रमाण है। ये सब फिजूल की बातें हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, और अब इस रास्ते पर बहुत प्रगति भी हो रही है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से स्वयंभू मनु की उत्पत्ति की, अब बाएं अंग से शतरूपा की, और इन दोनों से मिलकर फिर मैथुनी सृष्टि होनी शुरू हो गई। इन दोनों से 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, अकूति, देवहूति और प्रसूति। अकूति का विवाह रुचि से, देवहूति का करदम से, और प्रसूति का दक्ष से हुआ। मनु जी ने उत्पन्न होते ही पिता से पूछा, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छे रक्षक बनो, प्रजा का पालन करो। मनु ने कहा, किसका पालन करूं? पृथ्वी तो इस समय गर्भोदक सागर में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, ओ क्या करना है, कैसे उसे वहां से निकालें। और उसी समय ब्रह्मा जी के एक छींक आई अच्छी, और उनके नथुने से एक छोटा सा वराह निकला, और देखते ही देखते वो पर्वताकार हो गया। बोलो श्री वराह देव भगवान की जय। अगर भगवान को भगवान मानते हो तो मानना पड़ेगा कि भगवान अपनी मर्जी के मालिक हैं, और कहीं से भी उनका प्राकट्य हो सकता है भैया। चाहे समुंदर में से निकल आए धन्वंतरी के रूप में, चाहे खंबा फाड़ कर निकल आए, चाहे ब्रह्मा जी की नाक में से पेश हो जाए। कोई कहेगा इनको सुअर बनने की क्या जरूरत पड़ गई है? तो पहली बात तो यह है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं ना, सब सच्चिदानंद है। जैसे दिवाली के दिन हम सब चीनी के खिलौने लेकर आते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं, बच्चे सब मिलाकर बैठ जाते हैं। कोई बच्चा कहता है मैं घोड़ा खाऊंगा, कोई कहता है मैं हंस खाऊंगा, कोई कहता है मैं हाथी खाऊंगा, कोई कहता है मैं कुत्ता खाऊंगा। अब बाहर से कोई व्यक्ति सुने तो वो कहेगा ये बच्चे ये सब खाते। अरे तो वो असली जानवर नहीं है, वो सब चीनी के बने हुए हैं, चाहे आकृति कुछ भी हो। ठीक इसी प्रकार ठाकुर जी सुअर बने हैं तो उसका भी एक उद्देश्य है। इस अवतार में ठाकुर जी को पृथ्वी को खोजना है। अब पृथ्वी का जो मुख्य गुण है वो है गंध, और सुअर गंध लेने में बहुत उस्ताद होता है। देखो दिन भर नाक को कहीं ना कहीं रगड़ता रहेगा। तो भगवान को पृथ्वी को खोजने के लिए शूकर रूप धरना पड़ा, लेकिन वो अरे गहरे शूकर नहीं है। जब देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की तो एक जगह लिखा है कि आपके एक एक रोमकूप में पृथ्वी के 7 सागर समा सकते हैं। अब देखो क्या रूप होगा उनका, एक एक रोमकूप में पृथ्वी के 7 समुद्र समा सकते हैं, ऐसा रूप था उनका। सीधा गर्भोदक सागर में घुस गए। एकदम तल पे जाकर देखा कि हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को तकिया बनाकर सोया हुआ था। नींद से जगाया तो लड़ने के लिए उद्धत हो गया। वराह भगवान ने बहुत सुंदर युद्ध किया, उसको पछाड़ा और उसका उद्धार कर दिया। बोलो वराह देव भगवान की जय। विदुर जी ने पूछा, प्रभु ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया? वध कर कर भगवान नथुने पर पृथ्वी को लेकर आए। वो चित्र आपने देखा होगा। और उस समय पृथ्वी को गर्व हो गया कि देखो अखिल ब्रह्मांड नायक के मैं नाक पर चढ़ी बैठी हूँ। तो उसके गर्व को दूर करने के लिए भगवान ने यमुना के घाट पर उसको वृंदावन का दर्शन कराया था। आज भी वृंदावन में वराह घाट है और वहीं के बिल्कुल नजदीक में अपना आश्रम है। आप पधारो कभी अपने हमारे आश्रम में। छोटा सा स्थान है, ज़्यादा सुविधाएं ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप
आओ, जितने दिन रहना है रहो प्रेम से। प्राकृतिक वातावरण है, चारों तरफ वहाँ फूलों के खेती होती है, छोटी सी गौशाला है हमारी, कभी आओ और अपना आनंद लो वृंदावन का। 30-40 लोगों के रुकने की व्यवस्था भी अब सबके सहयोग से हो चुकी है। तो पृथ्वी गर्भवती हो गई, गर्व होने लगा उसको। तो भगवान ने उसको अपना वृंदावन का दर्शन कराया। पृथ्वी ने कहा ये कौन सी जगह है, पृथ्वी तो मैं हूं और मैं अभी तक अपनी कक्षा में स्थित भी नहीं हुई। भगवान ने कहा सुन, ये मेरा घर है, मेरा पर्सनल धाम है, इसके लिए मुझे पृथ्वी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ना कभी सृजन होता है और ना कभी इसकी प्रलय होती है। ये मेरा शाश्वत धाम है। आज भी वराह घाट वृंदावन पर आद्य वराह पीठ है, बहुत सुंदर वराह देव का लाल पत्थर का मंदिर है। और मंदिर आप लोग सब दर्शन करते हो, यहाँ पर भी कभी जाओ। वृंदावन के गुप्त मंदिर है, वराह देव का मंदिर वृंदावन के वराह घाट पर। तो विदुर जी ने जब पूछा कि हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, तो मैत्रेय जी ने कहा इसके लिए तुम्हें कश्यप मुनि की कथा सुनाता हूं। कश्यप मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के वीर से उत्पन्न हुए हैं। इनकी पत्नी 2 हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य और अदिति से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इन दोनों के बाप एक ही हैं, कश्यप मुनि। कहते हैं किसी को अगर अपने गोत्र का ज्ञान नहीं हो या भूल गए हों तो उनको अपना गोत्र कश्यप मान लेना चाहिए। तो कश्यप मुनि एक दिन संध्या करके समाधि मग्न बैठे थे। उसी समय दिति ने आकर उनके साथ समागम करने की इच्छा प्रकट की। देखो भाई, हमारे शास्त्रों के अनुसार शाम को 4 काम नहीं करने चाहिए। एक तो सोना नहीं चाहिए, एक खाना नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव बताते थे अगर यदि शाम के समय हम भोजन करते हैं तो उस भोजन का जो पौष्टिक गुण है उसको यक्ष लोग चुरा कर ले जाते हैं और ऐसा फल मिलता है जैसे अखबार चबाने का फल मिले। बड़ी गूढ़ गूढ़ बातें हमारे गुरुदेव बताते थे जो कहीं हमें शास्त्र में पढ़ने को नहीं मिली। शाम को सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, भौतिक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और शाम को स्त्री पुरुषों को मिलना नहीं चाहिए। जो स्त्री पुरुष शाम के समय सहवास करते हैं उस समय शिवजी नंदी के साथ मिलकर नंदी पर बैठकर जुलूस निकालते हैं, भूत प्रेत उसमें सम्मिलित होते हैं और जो भी सहवास करते हुए मिलते हैं उनके गर्भ में, उस स्त्री के गर्भ में शिवजी अपना कोई भूत प्रेत भेज देते हैं। तो वही समय था, उसी समय दिति ने आग्रह किया। कश्यप जी ने मना किया लेकिन वो मानी ही नहीं। अंततः कश्यप जी को उसकी इच्छा पूर्ण करनी पड़ी और फिर स्नान ध्यान दोबारा जब करने बैठे स्नान के बाद तो दिति पछताती हुई निकट आई, कहने लगी मुझसे बहुत बुरा कर्म हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। कश्यप जी ने कहा क्षमा नहीं है, दंड मिलेगा। अरे क्या दंड मिलेगा? कि तुम्हारे गर्भ से 2 महाराक्षस पैदा होंगे। बहुत डरी, सकपकाई, सिहरने लगी। उन्होंने कहा पश्चाताप हो रहा है ना तुम्हें? कि बहुत पश्चाताप हो रहा है। मैं क्या कर बैठी? ठीक है, अगर पश्चाताप हो रहा है तो एक वरदान भी दे रहा हूं। उन 2 राक्षसों के आगे जो उनका बेटा होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 महाराक्षस हुए और हिरण्यकशिपु का जो बेटा था प्रहलाद वो बहुत बड़ा भक्त हुआ।
100 वर्षों तक दिति ने गर्भ को संभाल कर रखा। वो चाहती नहीं थी कि इनकी जन्म हो, लेकिन कब तक आखिर ऐसा कर पाती। आखिरकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, सब और अंधकार छा गया। जुड़वा पैदा हुए थे, भूकंप, तूफान, जल स्रोत उफन्ना, सियार चीखने लगे, कुत्ते रोने लगे, गधे बेतहाशा दौड़ने और रेंकने लगे, गौओं ने खून देना शुरू कर दिया, विग्रहों से आंसू निकल आए, अमंगल ग्रहों की ज्योति बढ़ गई, ग्रह आपस में टकराने लगे, मानो अभी प्रलय आ जाएगी। ये दोनों अपने पूर्व जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल थे। रामचरितमानस में भी चौपाई आती है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र शाप से दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। एक बार ब्रह्मा जी के वही 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार 7 आवरणों को भेद कर वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करने जा रहे थे, जय और विजय ने त्रिशूल लेकर उन्हें रोक दिया और कहने लगे, अरे अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो नंग धड़ंग बाबा जी, हैं? अभी पता नहीं तुम्हें ठाकुर जी के विश्राम करने का समय है, और वैसे भी तुम्हारे मिलने का कोई औचित्य नहीं है, भागो यहाँ से, ये कोई खेल नहीं है। 3 बार उनको धक्का दिया। इनको बड़ा क्रोध आया। इन्होंने कहा, तुम वैकुंठ के द्वारपाल हो, ठाकुर जी के दास हो, और तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। जाओ, हम शाप देते हैं, तुम धरती पर 3 जन्म तक राक्षस बनकर पैदा हो। अब जैसे ही शाप दिया, ये तो बिल्कुल डरने लगे, एकदम पछता के और चरणों में गिर पड़े, माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। उसी समय शोर शराबा होते हुए देखकर अंदर से ठाकुर जी दौड़ कर बाहर आए और कहने लगे, क्या हो रहा है यहाँ? उनके चरणों पर पड़ी हुई तुलसी की सुगंध जैसे ही इन चारों की नासिका में गई, इनका ब्रह्म भाव नष्ट हो गया। ये पहले ब्रह्म भावी महात्मा थे, जैसे कि जनक जी पहले ब्रह्म भाव वाले थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने राम और लक्ष्मण जी के दर्शन किए तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख त्याग दिया। ऐसे ही इन सनक आदि के साथ हुआ। हाथ जोड़कर भगवान के स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आपने खुद बाहर आकर दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा, हाँ, यहाँ कोलाहल हो रहा था, कुछ तू मैं हो रही थी, सुनकर हम आ गए। क्या किया इन लोगों ने? अगर इनका कोई दोष है तो उसका उत्तरदायी मैं हूं, क्योंकि मैं इनका स्वामी हूं, मैं अपने दासों का दास हूं। यदि मेरी कोई शरीर की भुजा भी अगर मेरे दासों का उल्लंघन करेगी तो मैं उसको भी काट कर फेंक देने को तैयार हूं, ऐसा ठाकुर जी ने कहा। क्योंकि मैं अपने दासों का दास हूं, इसलिए लक्ष्मी मेरे चरण दबाती रहती हैं। आप बताओ क्या हुआ? कहने लगे, इन लोगों ने हमसे बदतमीजी से बात की, हम आवेश में आ गए, हमने इनको शाप दे दिया, बहुत खराब किया हमने, कान पकड़ते हैं, हम क्या करें? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, ये वैकुंठ है, यहाँ जो भी कुछ होता है मेरी इच्छा से होता है।
कई दिनों से मेरे हाथ में खुजली मच रही थी, मुझे किसी से मल्ल युद्ध करने का मन था, लेकिन यहाँ पर तो सब भक्त हैं, किसके साथ करूँगा। तब इन दोनों को राक्षस बनवा दिया है। अब इस धरती पर जाएंगे, पीछे से मैं जाऊँगा तो इनके साथ युद्ध कर कर मेरे हाथ की खुजली मिटेगी। अजब हैं भगवान भी। इस बिंदु पर हमारे गुरुदेव कहते थे कि देखो, इसीलिए अपनी कोई इच्छा रखनी ही नहीं चाहिए। क्या होगा अपनी इच्छा रखने से? होगा वही जो उनको मंजूर होगा। अब देखो, ये जय और विजय तो वहाँ पर भगवान की सेवा करने गए थे, लेकिन भगवान को मंजूर था कि ये राक्षस बने, तो उनका कान पकड़कर उनको राक्षस बनवा दिया कि नहीं बनवा दिया। तो अपनी इच्छा कोई रखना ही बेमानी है। क्यों रखो? जो उनको मंजूर हो वही होगा, वही होना चाहिए। यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जो तुम्हें अच्छा लगे। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। ये जीवन जीने का सूत्र है। सनकादिक ने कहा, प्रभु अगर ये धरती पर भक्त बनकर जाना चाहें तो 7 जन्म में आएंगे, राक्षस बनकर जाएंगे तो 3 जन्म में। अब जो ये चाहें सो कर सकते हैं। जय विजय ने कहा, ओ हो, भक्त बनकर जाने में 7 जन्म लगेंगे, इतना विरह हम भगवान का सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम राक्षसी बनकर जाने को तैयार हैं। और उस समय सारे वैकुंठ में शोक की लहर दौड़ गई। वैकुंठ से तो एक पत्ता भी नहीं गिरता है। भगवान ने गीता में कहा है कि मेरे धाम में आने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता, फिर भी इन दोनों को लौटना पड़ रहा है। भैया हैं, कैसी अनहोनी हो गई। तो उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अंततः यही समर्पण करना पड़ता है। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर और तुम्हें छोड़ कर और किसको कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तुम्हारी हो मर्जी। जो कहना भी होगा, वो जो कहना भी होगा, तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
दयानीय दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे जो कुछ, सहाओगे जो कुछ, खुशी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। इस कथा में न जाने क्या ऐसी बात है कि जो बातें हमने कभी सोची भी नहीं वो यहाँ पर हम कह रहे हैं। और जब कह देते हैं ना तो फिर अपनी कलम निकाल कर लिख लेते हैं कि अगली कथा में बोलेंगे। ऐसे ऐसे भाव उमड़ रहे हैं। ये सब आपकी कुछ करिस्तानी है, कुछ जादू कर रहे हो आप लोग सब। मिनी वृंदावन वाले, हाँ, हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो अभी अभी मीरा जी का एक पद याद आया इस भाव का। हमारे बरसाने वाले पूज्य विरक्त संत श्री रमेश बाबा महाराज गाते हैं। बड़ी विचित्र धुन है इसकी। मैं तो गिरधर के घर जाऊं साथ, मैं तो गिरधर के संग जाऊं। गिरधर मारा साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के संग जाऊं। कहती कैसी सुंदर धुन है। ये सब लोग ठगे से रह जाते हैं कि महाराज जी कहाँ गा रहे हैं, कौन से सुर लगा रहे हैं। इनके प्रथम बार अगर बजाएंगे तो सब फेल हो जाएंगे। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठी आऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्योत्योनी को रिझाऊं। ज्योत्यो वाही रिझाऊं, मैं तो गिरधर के संग जाऊं। जो पहरावे, ये संदर्भ में याद आया। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। जो दे सोई खाऊं, जहाँ बिठावे तित ही बैठूं। गाओ साथ में, कहाँ मिलेंगे ऐसे स्वर, ऐसे भाव। जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, अरे बेचे तो बिक जाऊं। ओ बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरधर के गंग जाऊं। मेरी बाकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। उन बिन पल न रहाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओहो
बलि जाऊं, ओ बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरिधर के संग जाऊं, मैं तो गिरधर के संग जाऊं साथ, मैं तो गिरधर के संग जाऊं। आनंद आ रहा है? बताओ, बिना किसी ताल के, बिना किसी धुन के, फिर भी झूम रहे हो आप। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, टिनी टिनी टिनी। कजरा रे मोटे तेरे नैन, हाँ नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए। आओ नाचो, फिर कब नाचोगे? अरे वो सब अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे। हरि बोल, जय हो जय हो। काजल की कोरी हाय हाय हाय, मेरा जिगर मरोड़ी, ओए 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 ओए, रंग रस में भोरे, ओए ओए ओए, काजल की कोरी ओए ओए ओए, मेरा जिगर कनोरी, ओए ओए ओए, रंग रस में भोरे, ओए ओए ओए, ओ मैं तो मारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हाँ नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए। नजर ना लग जाए। हरि बोल, जय हो। तेरे मुकुट की लटकन, हाय हाय हाय, तेरे मुकुट की लटकन, हाय हाय हाय, तेरे अधर की मुस्कान, ओए ओए ओए, तेरे अधर की मुस्कान, ओए ओए ओए, ग्रीवा की मटकन, ओए ओए ओए, ग्रीवा की मटकन, ओए ओए ओए, ओ बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे हैं, हाँ नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए। नजर ना लग हरि जाए। बोल।
जय। तो वैकुंठ से जय और विजय को विदा होना पड़ा और ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, मैं एक रूप से तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी कभी ठाकुर जी को छोड़कर इधर उधर जाना जरूरी हो तो उनसे विदा लेते समय कहो आप तो बहुत रूप बनाने में माहिर हैं, एक रूप से यहाँ रहिए, दूजे रूप से मेरे साथ साथ चलिए। जरूरी नहीं है कि टोकरी में लेकर ठाकुर जी को जगह जगह घुमाते फिरो, है जूठा मीठा सब, वहाँ पर कुछ ख्याल नहीं रहता है, ऐसा संत मना करते हैं। वहीं पर उनको बैठा दो और कहो एक रूप से यहाँ बैठिए, एक रूप से साथ चलिए, सूक्ष्म रूप से साथ ले चलो। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो जय विजय, मैं तुम्हारे एक रूप से साथ रहूंगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। अब मुझे और कुछ गाने का मन कर रहा है क्योंकि आप साथ में हर चीज में गुनगुना रहे हो, तो जहाँ जहाँ हम कथा करेंगे तुझे साथ साथ चलना होगा, हैं? चलोगे साथ साथ, हैं? सारे विश्व में ना भ्रमण कर कर हर बड़े शहर में पूरे विश्व में कथा करने का मन है और उसके लिए हमारा एक सपना है, ये सबका सपना होता है कि एक क्या कहते हैं पूरा विमान बुक कर लेंगे, क्या कहते हैं चार्टर्ड विमान, एक चार्टर्ड विमान बुक करेंगे, है ना, 300-400 सीटर वाला बढ़िया, और सबके सब चुने हुए उस विमान में बैठकर जगह जगह सब बड़े बड़े शहरों में, एक जगह यहाँ न्यूजीलैंड में, एक मॉरिशस में, एक वॉशिंगटन में, ऐसे भागवत करेंगे। ये हमारा सपना है, क्या पता पूरा हो जाए। एयर कंडीशन में हॉल में कथा करने का सपना था, देखो चंदौसी में पूरा हो गया। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। एक कोई साधक थे, भगवान के बड़े भारी भक्त थे, लेकिन कभी भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। तो उन्होंने भगवान से विनती की प्रभु दर्शन भले मत दो लेकिन अपनी कोई अनुभूति तो कराओ, इतने दिन हो गए। तो ठाकुर जी ने उस रात उन्हें सपने में अनुभूति कराई, बहुत सुंदर, मानो ठाकुर जी उनके हाथ को पकड़कर और समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं। ठाकुर जी और अपने आप को तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन समुद्र की गीली रेत पर चरण चिन्ह बन रहे थे दो लोगों के, और ऐसा एहसास हो रहा था कि ठाकुर जी मेरा हाथ पकड़कर चल रहे हैं। और ये फिर सपना हर रोज आना शुरू हो गया और ये देखकर उनको बड़े आनंद की अनुभूति होती थी। कुछ दिनों बाद उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आनी शुरू हो गईं, बहुत गड़बड़ा गए, बहुत टेंशन में आ गए। और उस समय सपना देखा तो क्या देखते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति के चरणों के निशान बन रहे हैं रेत पर। उन्होंने सपने में ही ठाकुर जी से कहा, वाह मेरे ठाकुर, ये अच्छी लीला है तेरी। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो हाथ में हाथ पकड़कर चल रहा था, और जब कठिनाइयां आनी शुरू हो गई तो रफू चक्कर हो गया, साथ छोड़कर भग लिया। ठाकुर जी ने कहा, अरे पागल, देख ये चरण के चिन्ह हैं किसके, ये तेरे नहीं मेरे चरण के चिन्ह हैं। तो उन्होंने कहा, फिर मैं कहाँ हूं? ठाकुर जी ने कहा, तू मेरी गोद में है, मेरी गोद में है। जब तेरे जीवन में कठिनाइयां ज्यादा आई तो तेरा हाथ छोड़कर और फिर मैंने तुझे अपने गोद में उठा लिया मेरे भाई, इसीलिए चरण चिन्ह थोड़े ज्यादा धंसे हुए हैं, क्योंकि तू भी मेरे ऊपर लदा हुआ है। तो ऐसे हैं मेरे ठाकुर, ऐसे हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते, मुश्किलों में तो और तेज पकड़ लेते हैं। विदुर जी ने कहा
करदम और देवहूति का चरित्र सुनाइए, उन्होंने कैसे प्रजा का विस्तार किया। करदम जी ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है। कर का मतलब मुट्ठी और दम का मतलब दमन। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपनी मुट्ठी में दमन कर लिया हो, उनका नाम है करदम। ब्रह्मा जी से इन्होंने प्रजा के विस्तार की आज्ञा पाई, लेकिन इन्होंने कहा पहले मैं तपस्या करूंगा। पुराने समय में हमारा नियम था, छोटे छोटे बच्चे सब गुरुकुल में जाते थे और कठिन अनुशासन में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर गुरु की सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करते थे। जब गुरु जी कह देते थे तभी भोजन पाते थे, वरना भूखे रह जाते थे। जब गुरु जी कहते थे तभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। बहुत सुंदर वो समय था। राम और कृष्ण को भी जाना पड़ा गुरुकुल में, लेकिन अब ये गुरुकुल पद्धति बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गई है। अब तो 2-3-4 घंटे के लिए स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है और उसके बाद बच्चे फिर सब अपने तफरी में लग जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं, ऊट पटांग काम करते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि इस समय अगर किसी बच्चे का विवाह होने जा रहा हो तो उसको उससे पहले करीब 1 साल तक किसी संत के आश्रम में जाकर सेवा करनी चाहिए, तब उसकी गृहस्थी सफल होगी, वरना नहीं गृहस्थी के अंधकूप में वो पड़ जाएगा। तो आपके यहाँ कोई बच्चा हो शादी के लायक तो उससे पहले 1 साल हमारे आश्रम में भेज देना। हम खूब गायों का गोबर उठवाएंगे, झूठे बर्तन मजवाएंगे। अरे तभी तो उसकी शुद्धि होगी इंद्रियों की। भेजोगे? कोई ना भेजने वाला। मगर शायद इसमें से कोई बच्चा खुद मर्जी से आना चाहे, क्या पता किसकी चेतना उभर आए। बोलो हरे कृष्णा। थोड़ा सा आप लोग आगे आगे आ जाइए, क्योंकि बिल्कुल जगह पीछे नहीं बची है। जितना भी स्पेस हो सब कवर कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो करदम जी ने पहले 10,000 वर्ष की तपस्या की। कितने हजार वर्ष की? हमसे 1 दिन की ना होगी। 1 दिन आता है पूरे साल में, निर्जला एकादशी का व्रत, उसे करने में ही छक्के छूट जाते हैं। कितने लोग करते हैं निर्जला एकादशी? उसमें तो अरे वाह, बहुत लोग करते हैं। बस भोजन ही तो छोड़ना है, लेकिन तपस्या का मतलब केवल भोजन छोड़ना नहीं है, एक ही जगह पर खड़े या बैठे रहना है। कर पाओगे ऐसे 24 घंटे? 24 घंटे भी हम लोग नहीं कर सकते। ये कैसे करते थे हजारों वर्षों की तपस्या, हमको तो समझ में नहीं आता। और जब तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। इन्होंने कहा मुझे मेरे योग्य एक अच्छी सी पत्नी का जुगाड़ कर दीजिए। भगवान ने कहा हे प्रभु, इतनी लंबी तपस्या और मांग रहा है लुगाई, हमारे ब्रजवासियों की भाषा में। भगवान की आंख से एक अश्रु निकला और उससे बिंदु सरोवर बन गया। लेकिन दूसरे पक्ष से देखा जाए तो अच्छा भी है, कम से कम इन्होंने भगवान से मांगा। गृहस्थी के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी। अगर पत्नी ऐसी वैसी मिल जाए तो जीवन का उद्देश्य भ्रष्ट हो जाता है। तो भगवान से मांग रहे हैं, तब तो फिर भगवान सुयोग्य पत्नी ही देंगे। भगवान ने कहा मुझे मालूम था कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए पहले से ही व्यवस्था की है। केवल 1 दिन रुको, परसों तुम्हारे घर बैठे रिश्ता आ जाएगा। और तुम्हारी तपस्या के अनुरूप तुमने वरदान नहीं मांगा, तो मैं अपने आप से तुम्हें दे रहा हूं
कि तुम्हारी गृहस्थी को पवित्र करने एक रूप से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। क्योंकि हम लोग तो मूर्खानंद है ना, क्या मांगेंगे, ऊट पटांग कुछ मांग लेंगे। असली कल्याण समझने वाले तो भगवान है, जब वो अपनी समझ से देते हैं तब असली लाभ होता है। भगवान चले गए और सिर्फ एक दिन बाद राजा मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ रथ में बैठकर और अपनी बेटी को भी लेकर आए। बेटी का नाम था देवहूति। बचपन से उसने करदम ऋषि की बड़ी प्रशंसा सुनी थी ऋषि मुनियों के द्वारा, और उसी में वो अपना हृदय दे बैठी थी। मनु महाराज ने कहा, बड़ी विलक्षण बात है कि हमारी बेटी एक संत से विवाह करना चाहती, एक बाबा जी से, आप क्या इसको स्वीकार करोगे? करदम ऋषि ने कहा, हम भी इनके बारे में जानते हैं, इनका अप्रतिम सौंदर्य है। एक दिन ये अपने राजमहल के ऊपर बाल सुखा रही थी तो इनको देखकर विश्ववसु गंधर्व अपने विमान से गिर पड़ा था। वही है ना? उन्होंने कहा हाँ। करदम जी ने सबके लिए चटाई बिछाई और देवहूति जी ने सोचा ये हमारे भावी पति हैं, सेवा हमको इनकी करनी चाहिए, लेकिन शुरुआत पहले इन्होंने कर दी। अब हम क्या करें? चटाई बिछाइए तो अब क्या करें? तो बहुत बुद्धिमानी से उसने चटाई पर केवल हाथ रखा और खुद भूमि पर बैठ गई, यानी सेवा स्वीकार भी की और फिर भी उसको स्वीकार नहीं किया। करदम ऋषि देख रहे थे, एकदम समझ गए कि इसके संस्कार बहुत उच्च स्तर के हैं। उन्होंने कहा, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक संतान होने पर मैं संन्यास ले लूंगा। बताओ इसको अगर ठीक लगे तो। देवहूति ने धीरे से गर्दन हिला दी। मनु जी ने कहा, ठीक है, तो हम इसको यहीं छोड़ जा रहे हैं। और बस फिर जंगल में मंगल हुआ, दोनों का विवाह हुआ। और बहुत अजीब बात यह है कि विवाह से पहले भी करदम जी तपस्या कर रहे थे और विवाह के बाद भी तपस्या करने बैठ गए। आमतौर पर हम लोग विवाह के बाद मौज मस्ती करने जाते हैं, लेकिन ये फिर से तप में बैठ गए। धन्य हैं ऐसे ऋषि। और 1-2 महीने 1-2 साल नहीं, लगभग 40 साल तक लगातार तपस्या करते रहे। इतनी अवधि तक देवहूति इनके शरीर की संभाल करती रही। एक दिन अचानक करदम जी की आंख खुली और देखा कुटिया में कोई देवी जी आ जा रही हैं, तो उनको पास बुलाकर पूछा, आपका परिचय? यानी अपने शादी वादी को भी भूल गए थे। देवहूति ने कहा, मेरे पिता आपके चरणों में मुझे अर्पित कर गए थे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। ओह, अरे तुम देवहूति हो, तुम्हारे तो बहुत सुंदर शरीर की आभा थी, ये क्या मैल जमा हो गया? कितनी मैली साड़ी तुमने पहन रखी है, तुम्हारा है केश जटा बन गया। हे भगवान, अच्छा, अब बताओ मैं तुम्हारा क्या अभीष्ट पूर्ण करूं? बताओ अपनी इच्छा। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तो खो गया था साधना में। देवहूति जी ने कहा, मातृत्व लाभ करने की हर नारी की कामना होती है, वही मेरी कामना है। करदम जी समझ गए और उन्होंने अपने योग बल से एक बहुत भव्य विमान उत्पन्न किया। पता है उसका साइज क्या बताया गया भागवत में? 1200 स्क्वायर किलोमीटर। आपका चंदौसी 5-7 किलोमीटर का होगा। यानी कितने ऐसे शहर उसमें समा जाएं। उसी विमान के अंदर पहाड़ थे, नदियां थीं, महल थे, हजारों
दास दासियां थी, सब सुख सुविधा का सामान था, और उसमें बैठकर 100 वर्षों तक ये दोनों घूमते रहे। द डिवाइन हनीमून ऑफ सेज करदम। तो बहुत सुंदर घूम घाम कर जब वापस आए तो पूछा, देवी अब तो तुम संतुष्ट हो, सारे दुनिया के भोग विलास सब कर लिए हमने, लेकिन अपेक्षा नहीं थी इस बात की। लेकिन क्या बोली देवहूति कि नहीं नाथ, मैं सच्ची सच्ची आपको बताऊं, मेरा मन बड़ा उखड़ गया है, इस भोग विलास से मुझे तृप्ति नहीं मिली नाथ, नहीं मिली। मैंने सोचा है कि मैं जिस कारण से इस संसार में आई थी, वो कारण से मैं विलग हो गई। प्रभु के स्मरण से बिना हमने इतना समय बिताया, हमारी इंद्रियां घिस गई, फिर भी हमें वो रस नहीं मिला। गीता में भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक बोला है, संस्पर्श जाहि भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत ही कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। यानी संस्पर्श जनित जितने भी सुख हैं सब दुख की योनि हैं, दुख की, सबका आदि है और अंत है। इसलिए ऐसे सुखों में बुद्धिमान लोग रमण नहीं करते। हमने अपनी कुटिया में ये श्लोक लिख के रखा है। लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी इतने छोटे से कमरे में आप रहते हो, कूलर लगवा लो, हम एसी लगवा देते। हम कहते हैं हम साधु बने हैं तो ये सब करने के लिए नहीं, थोड़ा तप कर कर रहना चाहिए। पिछले समय के साधु तो पंच तपा साधना करते थे, 5 प्रकार की अग्नि जलाकर उसके बीच बैठकर ध्यान करते थे। आपने कभी देखा भी हो, कुंभ मेले में ऐसे कई साधु आते। तो हम तो वो भी नहीं कर रहे। कम से कम प्राकृतिक ताप तो सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। ये सब ऐसी वैसी हमारे फितरत में नहीं है। जो जैसा मौसम है उसमें अपना भजन करते हैं। ये सब भोग विलास सब समय गंवाने के साधन हैं। दुख से राहत को ही हम इस दुनिया में सुख समझ लेते हैं। सच्चा सुख है कहाँ इस दुनिया में? दुख से थोड़ी राहत मिल गई, उसी को हम सुख समझ लेते हैं। जैसे कि एक आदमी था, उसने नया जूता खरीदा। दिन भर वो जूता पहनकर जाता था तो बहुत काटता था उसको जूता, दिन भर असुविधा में रहता था, निशान भी पड़ गया था, खून भी निकलता था। लेकिन रोज रात को जब आकर घर में और वो जूता उतारता था तो कहता था बड़ा आराम मिला, बड़ा आराम मिला। अब बताओ, ये दुख से राहत मिल रही है या सच्चा सुख है? ये कोई सुख है? इस दुनिया में सारे सुख, हमारे गुरुजी कहते थे, अंततः 5 से 7 सेकंड तक रहते हैं। उच्च से उच्च सुख, चाहे आप अंदाजा लगा लो क्या कह रहा हूं। बड़े से बड़ा सुख भी 5 से 7 सेकंड तक रहता है। अच्छा भोजन करो है, जलेबी खाओ, रसमलाई खाओ, रसगुल्ला खाओ, गले से नीचे जाएगा, बस 5-7 सेकंड में सारा सुख खत्म। उसके बाद सब एकाकार और अगले दिन तो बदबूदार हैं। इतने बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ, अगले दिन सब बदबू से भरे हुए, सब शौच में निकाल आएंगे। क्या सुख है इस भौतिक जीवन में? क्या सुख है भैया? हमारी देवहूति जी तो मलाल करने लगी कि इतना समय हमने वेस्ट किया, नष्ट किया। ना हम किसी के नाम को